हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म। इसके पहले आप जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता है, अर्थात बीज नग्न होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म हैं इन्हें आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी का मतलब है कि इनके बीज के ऊपर, ये बीज हो गया और इनके बीज के ऊपर फल का एक आवरण पाया जाता है, तो ये आवृत बीजी कहलाते हैं। अर्थात इनका जो बीज है वो फल से ढका होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा था वहाँ पर फल नहीं पाया जाता था, केवल नग्न रूप में बीज ही वहाँ पर मौजूद होता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका मतलब है कि एंजियोस्पर्म के पौधे में बाहर से जो पार्ट हमें दिखते हैं, चाहे वो जड़ हो या तना हो या पत्ती हो, फूल हो, फल हो, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स is differentiated into underground root system and aerial shoot system। कि जो एंजियोस्पर्म का प्लांट बॉडी होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो पार्ट जमीन के नीचे होता है अर्थात जड़, इसे रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पार्ट जमीन से ऊपर होता है, चाहे वो तना हो, स्टेम, लीव्स हो, पत्तियाँ या फिर फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, तो इन सबको कंबाइंड रूप से हम कहते हैं सूट या प्ररोह कहा जाता है, हिंदी में प्ररोह। तो दो सिस्टम होते हैं, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और एरियल जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सूट सिस्टम। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। नीचे का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और जो ऊपर का एरियल पार्ट होता है उसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि द सूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। कि जो सूट होता है उस सूट के अंतर्गत स्टेम आता है, पत्तियाँ आती हैं और फ्लावर्स आते हैं। तो ऊपर का जितना भी पार्ट आपको दिखता है, ज़मीन से ऊपर जो भी पार्ट आपको दिखता है पौधे में, वो कहलाता है सूट सिस्टम। तो उम्मीद है कि रूट और सूट आपको कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक एक का स्टडी डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम रूट के बारे में, जड़ के बारे में। तो आपने पढ़ा है कि जड़ का दो मुख्य काम होता है। पहला काम तो होता है कि वो पौधे को ज़मीन में सीधा खड़ा रखने में मदद करते हैं, अर्थात उसे सपोर्ट प्रदान करते हैं। जड़ की वजह से ही प्लांट जो है वो स्थिर रहते हैं। और इनका जो दूसरा काम होता है वो होता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रूट परफॉर्म्स टू मेन फंक्शन। रूट का दो मेन फंक्शन होता है। पहला है एंकरेज। एंकरेज का मतलब होता है स्थायित्व प्रदान करना, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करने में मदद करती है। इसके बाद अगर हम रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है टैप रूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूसला जड़। टैप रूट जिसे हिंदी में कहते हैं मूसला जड़। और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जिसे हम कहते हैं हिंदी में अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। तो दो टाइप की जड़ें पाई जाती हैं। एक तो मूसला जड़ होती है जिसे हम यहाँ पे देखिए कहते हैं टैप रूट, और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ें जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है टैप रूट के बारे में कि जो टैप रूट है इनका विकास प्राइमरी रूट से होता है। प्राइमरी रूट मतलब कि ऐसी रूट जो रेडिकल से डेवलप होती है। रेडिकल का मतलब है
मूलांकुर कहते हैं हिंदी में। तो जब बीज जमीन में बोया जाता है तो उसमें जिस पार्ट से जड़ निकलता है उसे हम कहते हैं रेडिकिल। तो रेडिकिल से डेवलप होने वाली जड़ को हम कहते हैं टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं, और ये प्राइमरी रूट्स होती हैं। वही यहाँ पे देखिए लिखा है कि टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी रूट फॉर्म्ड बाय द रेडिकिल। रेडिकिल के द्वारा ये बनती है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसमें से कि अपस्थानिक और मूसला जड़ में से कौन सी जड़ है कि जो कि रेडिकिल से डेवलप होती है। तो ये रेडिकिल से डेवलप होने वाली जड़ टैप रूट होती है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, काटन और जितने भी डेवलप प्लांट होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उन सब में ये पाई जाती है टैप रूट। इसके बाद दूसरा है कि जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये मूलांकुर के अलावा मतलब कि रेडिकिल को छोड़कर बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है, चाहे वो स्टेम हो या लीफ जो हो या कोई अदर टिश्यू हो। तो अगर मूलांकुर के अलावा किसी और पार्ट से जड़ निकलती है तो उसे हम कहेंगे अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट, और अगर मूलांकुर से निकलती है तो उसे हम कहेंगे टैप रूट या मूसला जड़। तो इसका एग्जाम्पल है व्हीट और शुगर केन। सीधे सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जो टैप रूट होती है ये सीधा गहराई में ज़मीन तक जाती है, और जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, जैसे आपने गेहूं का पौधा देखा होगा तो छोटा सा पौधा होता है और इसमें ढेर सारी इस तरीके से पतली पतली रेशेदार जड़ें निकलती होती हैं, तो इसी को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। अब जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से हो। जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं ये मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन आपसे पूछ लिया जाए या फिर एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन। जो मूसला जड़ें होती हैं इनका पहला रूपांतरण है फ्यूजीफार्म। फ्यूजीफार्म जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जिनका मिडिल पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए मूली। मूली अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इस तरीके से होती है, ऐसे होती है मूली। इसका मतलब है कि इसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा अपेक्षाकृत पतला होता है, बीच का सिरा थोड़ा सा फूला हुआ होता है, तो इसी को कहते हैं फ्यूजीफार्म। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा फ्यूजीफार्म रूट का एग्जाम्पल है। विकल्प में दे दिया जाएगा रेडिस है, यहाँ बीटा वल्गेरिस है, कैरेट है, ये सब दे करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूजीफार्म का मतलब जान लीजिए कि तर्क रूपी जिसे आप बोलते हैं, तर्क के आकार का। तो इसमें ऊपर और नीचे का पार्ट जो जड़ की होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है, और बीच का जो पार्ट है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है, तो इसी को हम कहते हैं फ्यूजीफार्म रूट। और इसका एग्जाम्पल है रेडिश, जिसे हम मूली के नाम से जानते हैं। तो वहीं देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूजीफार्म में कि द रूट इज स्वोलन इन द मिडिल। स्वोलन का मतलब कि फूला हुआ होता है, इन द मिडिल एंड नैरोवर एट द टू इंड्स। दोनों इंड पर जो है ये नैरो मतलब सकरे होते हैं और बीच में फूला हुआ होता है। तो इस प्रकार की जड़ को हम कहते हैं फ्यूजीफार्म रूट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेडिस या मूली। तो ये फ्यूजीफार्म आपको समझ में आ गया कि टैप रूट का ये पहला मॉडिफिकेशन है। दूसरा मॉडिफिकेशन इसका होता है नेपीफार्म। नेपीफार्म की हिंदी होती है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी का मतलब है, यहाँ पे लिख दे रहे कुंभी रूपी। तो कुंभी रूपी का मतलब है कि ये घड़े के आकार के होते हैं। अब घड़ा कैसा होता है, तो घड़ा जो होता है देखिए, जैसे आप ध्यान दीजिए कि सलजम या चुकंदर आपने देखा होगा,
सलजम या चुकंदर, तो वो इस तरीके से, मतलब ऊपर का पार्ट बिल्कुल लगभग गोल सा होता है और नीचे एकदम से पतला होता है, तो इसी को हम कहते हैं नेपिफार्म। वही यहाँ पे लिखा है कि द अपर पार्ट ऑफ द रूट बिकम्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल, लगभग गोलाकार हो जाता है, एंड टैपर्स शार्टली एट द लोअर पोर्शन, और इसका जो लोअर पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो इसी को कहते हैं नेपिफार्म। इसका एग्जाम्पल है टर्निप, जिसे हम सलजम के नाम से जानते हैं, टर्निप को सलजम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बीटा वुल्गैरिस, ये बोटेनिकल नेम दिया गया है, इसे हम लोग सामान्य तौर पर चुकंदर के नाम से जानते हैं, चुकंदर। तो चुकंदर और सलजम की जो जड़ें होती हैं ऊपर लगभग गोलाकार होती हैं, नीचे से एकदम पतली हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं नेपिफार्म। इसके बाद हमारा तीसरा है कोनिकल। कोनिकल का मतलब होता है शंकुरूपी जड़ें। तो इसमें क्या है कि द रूट इज ब्रॉड एट द बेस, जो जड़ होती है वो बेस पर ब्रॉड होती है, एंड ग्रेजुअली टैपर्स टुवर्ड्स द टिप। इस प्रकार से आप मान लीजिए कि जैसे ये गाजर आप देखे होंगे, इस प्रकार से, तो यहाँ ऊपर देखिए जितना चौड़ा है ये धीरे 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 यहाँ पे पतला होता जाता है, तो ये एक शंकु का रूप ले लेती है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा पत्ती उत्ती बना दीजिए, तो ये देखिए ये पूरा गाजर की जड़ बन जाती है, तो ये आपका शंकु रूपी कहलाती है या कोनिकल फॉर्म कहलाती है, कि यहाँ पर इसका जो टॉप एंड है वो चौड़ा है और अपेक्षाकृत धीरे धीरे पतला होता जाएगा, तो ये कहलाता है कोनिकल। और इसका एग्जाम्पल है कैरेट या गाजर जिसे हम कहते हैं। तो तीनों टाइप की जड़ें देखिए यहाँ पे अब फिगर में आपको दिख रही हैं। पहली जो आपने पढ़ा है यहाँ पर फ्यूजीफार्म, इसका एग्जाम्पल ये है मूली, फ्यूजीफार्म जड़ों का। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी पतला है फिर नीचे भी पतला है, बीच में फूला है, जबकि गाजर के केस में आप देख रहे हैं कि ऊपर फूला है केवल, बाकी नीचे जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे सकरा होता जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोनिकल फार्म। और नेपिफार्म में क्या है कि ऊपर का पोर्शन इतना फूला होता है कि लगभग वो घड़े के आकार का हो जाता है और फिर नीचे एकदम से पतला हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तीनों यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हैं, फ्यूजीफार्म, नेपिफार्म और कोनिकल, इसके एग्जाम्पल आप रख लीजिए। फ्यूजीफार्म का मूली हो जाएगा, नेपिफार्म का सलजम और चुकंदर हो जाएगा और कोनिकल का गाजर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो वो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें कई रूपांतरण है, इसलिए उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।